चलिए पद्यांश 17 श्रद्धा और मनु का, ठीक है। तो विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर, पूर्ण पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। ठीक है, तो यही है पद्यांश 17। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। भूतल मतलब होता है धरातल। क्या होता है? पटे मतलब भरे, ठीक है ना, जैसे किसी चीज को पाट दिया जाए यानी कि भर दिया जाए ना। उसके बाद आपका क्या है? ग्रह पुंज मतलब ग्रहों का समूह, चिनगारी मतलब अग्निकण स्फुलिंग जिसको कहते हैं, सदर्प मतलब गर्व सहित, कीर्ति मतलब यश होता है, अनिल मतलब वायु। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि सृष्टि की रचना में, अब जब श्रद्धा उसे कह दी कि ऐसा है मनु कि जितना तुम सोच रहे हो वह सब अब छोड़ दो, अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके आओ चलो मिल करके सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि की रचना में सहायता करते हैं। तो उसके बाद आगे कह रही है कि सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए मनु को प्रेरित करते हुए श्रद्धा कहती है कि विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, ठीक है ना, कि मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी, ठीक है ना। तुम अपने मानवोचित कर्तव्यों का निर्वहन कर इस ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान दो, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, करिए विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतु एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तुम अपने मनवोचित कर्तव्यों का निर्वहन कर ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान दो, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है? ताकि, ठीक है, ताकि वंश वृद्धि के द्वारा पृथ्वी पर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके, ठीक है ना, ताकि जो वंश वृद्धि हो, जो सृष्टि की रचना हो, जो वंश वृद्धि हो, उससे इस पृथ्वी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। उसके बाद करें कि पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखिया हो चूर्ण, और ज्वालामुखिया हो चूर्ण, तुम्हारे योगदान से अर्थात सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने से मानव शक्ति के द्वारा सारे उफनते समुद्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है ना, सारे उफनते समुद्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा और सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैलकर सृष्टि को अवलोकित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करेंगे, ठीक है ना। जो चारों तरफ ग्रह नक्षत्र में फैलकर क्या करेंगे? मानव शक्ति का गुणगान करेंगे। फिर क्या करें? उनके समक्ष विध्वंसकारी ज्वालामुखियों की भी एक न चलेगी और उन्हें शांत कर दिया जाएगा। हम दोनों मिलकर के ऐसा करेंगे कि ये जितनी सारी व्यवस्थाएं उसको क्या कर देंगे? सुचारू रूप से चला देंगे। जितने सारे मतलब बुरे कार्य हैं उनको क्या कर देंगे? शांत कर देंगे, समाप्त कर देंगे, कुछ भी नहीं रह जाएगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद कहती है कि उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। अर्थात मानव समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, ठीक है, और उनसे होने वाली हानियों से समस्त जीवों की रक्षा करेगा। और क्या करेगा? आज से वायु जल पृथ्वी जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश को अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लिखा है ना कि आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। आज से पृथ्वी वायु जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में मानवता की कीर्ति को फैलने से बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हैं। इस प्रकार देखिए इसमें जो रस है तो शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस, ठीक है। और यह छंद कौन सा है? तो श्रृंगार छंद है। कौन सा छंद है? श्रृंगार छंद। अलंकार उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। इसमें दो प्रश्न है कि कल्याणी और मानवता में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। कल्याणी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कल्याणी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सुन लीजिए, कल्याणी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ई प्रत्यय। प्रत्यय क्या लगता है? बाद में लगता है। क्या लगता है? प्रत्यय बाद में लगता है जब सब, हाँ, तो कल्याणी में ई प्रत्यय है। और उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। और मानवता में कौन प्रत्यय है? तो ता प्रत्यय, क्योंकि मानव मूल शब्द है और ता प्रत्यय, ठीक है। इस प्रकार यह पद्यांश 17 समाप्त हो गया।